हाँ जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है √1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेंजेंट ए। तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड को उठाएंगे, वन प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए। यहां पर आप करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, हमको रूट हटाना है तो रूट किसी ना किसी तरह तो हटना चाहिए। तो वो कैसे हटता है? स्क्वायर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। अब देखिए नीचे आपके पास माइनस में है तो आप क्या करेंगे, अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपके पास सेम साइन है और डिजिट भी सेम है, तो आप लिखेंगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए a माइनस बी है और यहाँ पर a प्लस बी है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ये आपका हुआ कोस स्क्वायर है। ये आपने आइडेंटिटी फिल कर दी। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर को कॉमन ले लो। स्क्वायर को कैसे कॉमन लेंगे, 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए एंड होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आपका स्क्वायर है वो आपका रूट को कैंसिल कर देगा और आपके पास क्या आया, 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए। तो 1 बाय कोस प्लस साइन ए बाय कोस ए। हमने कल भी किया था ना ऐसे ही, कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर आया था उसको हमने सेपरेटली लिख लिया था, जैसे 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। तो 1 बाय कोस आपके पास क्या होता है, सेक ए, और साइन बाय कोस आपके पास होता है टेंजेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कौन कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई कर रहे हैं, हमने किया है यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या पुट कर रहे हैं, कोस स्क्वायर ए पुट कर रहे हैं और यस 1 बाय कोस आपका क्या है, सेक ए है एंड साइन ए बाय कोस ए ये आपके पास टेंजेंट ए है। ठीक है, ये आपने आइडेंटिटीज को इस सम में अप्लाई किया। सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड उठा करके आपने क्या किया, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने से आपके पास जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, उसके अपोजिट साइन से आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस है तो प्लस से आपने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो रूट 1 प्लस साइन ए यहाँ पर इसका होल स्क्वायर और बाय में कोस स्क्वायर ए। तो उसके बाद आपने क्या किया है, स्क्वायर को होल स्क्वायर में चेंज कर दिया है ना, मतलब कि दोनों का आपने स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर रहे हैं और आपने डिनोमिनेटर को सेपरेटली लिख लिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। ठीक है, और उसको लिखने के बाद आपने उसे रेशियो में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और आपको इसको टेंजेंट एक इक्वल प्रूव करना है। तो टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस होता है, और यहाँ पर कुछ है भी ऐसे ही। यदि हम ऊपर से साइन और कोस को कॉमन ले लें, है ना, तो साइन बाय कोस आपका टेंजेंट आएगा।
बट बाकी टर्म क्या है उसको भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा, उसको 1 बनाना पड़ेगा, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। आपको ऐसे ही अपने दिमाग में सोच लेना है कि मैं क्या करूं, मेरे पास ये वाली आइडेंटिटीज हैं और मैं क्या चीज अप्लाई करूं, ये किस में चेंज हो सकता है, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन। साइन थीटा को आप कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से आप कोस थीटा को कॉमन ले रहे हैं, आपका बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब साइन बाय कोस आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट। ये तो हो गया आपका। अब हम क्या करें, हमारे पास बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास बचा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ जी, हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, करते हैं। टेंजेंट थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यही होती है, यस। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, टू को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को आप साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। ठीक है, तो आगे आप क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट थीटा। और यही आपको प्रूव करना था। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटीज कौन कौन सी उठा रहे हैं, आप यहाँ पर लिख दिया कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। हम लेफ्ट साइड को लेकर के चले हैं और राइट साइड के इक्वल हमने प्रूव करी है। ये आपकी आइडेंटिटीज हैं, जो कि ये आपका नीचे हो जाएगा, ये सो नो, और ये आपका इसके साइड में लिखा जाएगा। यहाँ पर भी आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर आप आइडेंटिटीज कौन कौन सी यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पर तो साइन बाय कोस को टेंजेंट लिखा है, ये सर नो, हाँ जी, थोड़ा एक्टिव रहा कीजिए। साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और हम क्या कर रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटीज को हमने पुट किया और आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम आपने नहीं पूछा, बच्चे पूछते हैं मैडम आपने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्यों पुट की, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा की भी हो सकती थी। ठीक है, तो देखो हमें तो प्रैक्टिस है, मैंने दिमाग में ही करके देख लिया। ठीक है ना, यदि हम यहाँ पर वैल्यू, मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है कि हमें भी याद रहता है कुछ भी, यदि हम साइन की वैल्यू को पुट करते हैं ना, और यहाँ से हम हो सकता है कैंसिल, पर वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आप उसको रफली भी आप सॉल्व करके देखेंगे। यदि आप कोस स्क्वायर की जगह यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू डालते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको -1 मिलता है। ठीक है, और हमें वो नहीं चाहिए, है ना। तो जो हमें चाहिए, जो हमें इजिली हमें लगता है कि यहाँ पर वैल्यू पुट करें, तो हम इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लिया। जब मैं कर रही थी ना, तभी मैंने दिमाग में कैलकुलेट करके देख लिया कि यहाँ पर वैल्यू डालें या यहाँ पर वैल्यू डालें। समझ आइए, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि यहीं पर वैल्यू डलेगी, अब मैंने सोचा कि यहाँ पर डालूंगी तो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको सोचना पड़ेगा कि यदि मैं यहाँ पर डालूं तो मुझे क्या मिलेगा,
और क्या वो कट जाएगा? हमें तो इसको 1 बनाना है ना, क्योंकि जो साइन बाय कोस है हमें तो टेंजेंट मिल गया, और टेंजेंट और यही हमें प्रूव करना था। अब जो बाकी जो बची है टर्म उसको हमने 1 करना है, -1 तो नहीं करना। समझ आइए? तो इसलिए मैंने cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी को पुट किया। समझ आ रही है? हाँ जी, ध्यान से करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर आपके पास साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेकेंड ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं और इसको आपने इक्वल प्रूव करना है 7 टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के, ठीक है। और ना तो यहाँ पर टेंजेंट है और ना ही यहाँ पर कोट है, तो इसको कैसे करेंगे? साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेकेंड ए होल स्क्वायर। तो साइन प्लस कोसिकेंट, तो आप यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर। आप इसे ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख दे, अदरवाइज मैं इसको सीधा ही लिख देती हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर ए, आगे कॉस कोसेक मतलब कि कोसिकेंट स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, प्लस 2 ए आपके पास है साइन ए एंड बी आपके पास है कोसिकेंट ए। ये आपका क्लियर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब अगेन प्लस, अब यहाँ पर क्या है कोस है, तो कोस मतलब कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर है, बी स्क्वायर मींस सेकेंड स्क्वायर है, एंड प्लस 2a मतलब कि कोस ए एंड सेकेंड ए। क्या ये आपको क्लियर हो गया? पक्का? हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले को अप्लाई किया दोनों तरफ, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी पता है, यस और नो? हाँ जी, तो आप ऐसे कीजिए, इन दोनों को इकट्ठा लिख दीजिए, क्योंकि हमें पता है ये 1 होता है, ये क्या होता है 1 होता है। अब आपको क्या कोसिकेंट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी पता है? हमने कल की थी। हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या होती है? कल किया था हमने, आपको दिया हुआ था मैथ्स में कि ये वाली आइडेंटिटी को यूज करके आपने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। अब देखिए जरा, 2 साइन ए कोसेक मतलब कि कोसिकेंट ए आपके पास है, तो कोसिकेंट किसकी रेशियो होती है? साइन, कुछ है याद है कुछ? हाँ जी, क्या होती है? 2 साइन ए एंड 1 बाय साइन। कोसिकेंट आपके पास होता है 1 बाय साइन, रेसिप्रोकल होता है साइन का ये, ठीक है। हाँ जी, सेकेंड बताइए किसकी वैल्यू होती है? सेकेंड, सेकेंड किसके लिए होता है? सेकेंड होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ध्यान देना जरा, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सिर्फ आपके पास ये 3 आइडेंटिटीज हैं और यहाँ पर आप थीटा लिख दो ए बी की जगह, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपके दूसरी है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज ही आपको घुमा रही हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज लगी हुई और कुछ है ही नहीं। और क्या है साथ में, साइन है वो तो ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। कोस है वो 1/sec होता है, यस और नो, यही होता है ना। साइन आपका एज इट इज, आप साइन को बहुत कम चेंज करती हैं, ठीक है। हो जाती है आइडेंटिटीज, आप इसकी साइन की बहुत सारी बना सकते हैं यहाँ से, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और रूट, ठीक है, बहुत कुछ बना सकते हैं, इन्हीं से ही बना सकते हैं आप, ठीक है। मैं वैसे आपको रेशियो देखो, ये 3 आइडेंटिटीज है, इससे बहुत सारी बन सकती हैं, ठीक है। साइन आपका एज इट इज रहता है, कोस को आप क्या लिख सकते हैं, साइन भी आपका चेंज हो सकता है 1/कोसेक में, सॉरी, यस और नॉट, कोसेक का रेसिप्रोकल, ठीक है। कोस क्या हो जाता है 1/सेक हो जाता है, ठीक है। टेंजेंट क्या हो जाता है, साइन बाय कोस हो जाता है, और क्या होता है 1/कोट हो जाता है, ठीक है। और कोट क्या होता है आपके पास, कोस बाय साइन हो जाता है, और 1/टेंजेंट हो जाता है। सीकेंट क्या होता है 1/कोस हो जाता है, एंड कोसिकेंट क्या होता है 1/साइन हो जाता है। यही बताया आज तक मैंने तुम्हें, और क्या बताया, रेशियो बताइए साइन कोस टेन की, अकॉर्डिंग टू एंगल बताया, और एक क्या बताया, टेबल बताइए, इसके अलावा कुछ नो। और इससे आपके कितने सारे निकलते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यदि अभी आप निकाल रहे हो साइन स्क्वायर थीटा, और यदि साइन थीटा मांगा हो तो क्या कर दो, रूट, स्क्वायर इधर आकर के क्या बन जाता है रूट। ऐसे ही आप कोस को चेंज कर सकते हो, कर सकते हैं नहीं, जैसा आपको चाहिए आप वही चीज पुट कर दो। ऐसे ही आप सीकेंट के लिए कर सकते हो, टेंजेंट के लिए कर सकते हो, कोसिकेंट के लिए कर सकते हो, कोट के लिए कर सकते हो। और कल तो हमने बिल्कुल अलग करा, किसकी वैल्यू करी थी हमने, -1 की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी, -1 की थी या नहीं की थी, है ना। और वो कैसे किया था हमने, सिर्फ ये आगे पीछे कर दिए थे, कहा था या नहीं किया था, आगे पीछे किए थे इनको, और वो -1 की वैल्यू आ गई थी। तो जैसे हमें चाहिए है ना, हम घुमा फिरा के अपने अकॉर्डिंग, आपको इतनी आइडेंटिटीज दे दी गई, आपको रेशियो दे दी गई, आपको बता दिया गया रूल्स, अब आपको जैसा चाहिए उसको अपने हिसाब से रख लो। कहते हैं ना, आपको फर्नीचर दे देते हैं बहुत सारा, है ना, हमारे रूम में जैसे सेट होता है उसको वैसे सेट कर दो। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास बेसिक्स हैं, है ना, उसको याद रखो, जैसा आपके सम में उसको आपको चाहिए आप वैसे को वैसा आप उसे पुट कर दो वैल्यूज की, समझ आइए। अब यहाँ पर हमने सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू को पुट किया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, क्योंकि हमें टेंजेंट और कोट चाहिए, दिमाग में लेकर चलो, और कुछ नहीं चाहिए, टेंजेंट और कोट ही चाहिए ना, ये देखो, और साथ में 7 चाहिए, किसी ना किसी तरह बाकी सब कट जाएंगी, बाकी सब काटनी है, और कोट और टेंजेंट को छोड़ना है हमने। अब यहां पर देखो, सीकेंट आपका क्या हो सकता है, सीकेंट क्या हो सकता है 1/कोस, अब ये आपका क्या हो गया 1, ये आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर है, साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, यहां पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है प्लस 2, अब ये कोस से कोस कैंसिल हो रहा है, यस और नो। अब आपका क्या बन गया 2 3 4 5 6 7 बन गया, 7 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, बस वो आगे पीछे लिखा हुआ और कुछ नहीं है, और प्लस को आप आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। तो आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
आ गई या नहीं आ गई अच्छे से? ठीक है। और आप यहाँ पर कौन कौन सी, ये रब कर दो, ये तो आपको बताने के लिए लिखा था, कर दो रब। यहाँ पर आप कौन कौन सी आइडेंटिटीज पुट कर रहे हैं, जल्दी से बोलिए, आप बोलो और मैं लिखती हूँ। हाँ जी, कौन कौन सी कर रहे हैं? हाँ जी, सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और आपने क्या किया, कोसिकेंट स्क्वायर ए को आप क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेकेंड स्क्वायर ए को आप क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है। कोसिकेंट ए को आप लिख रहे हैं 1 बाय साइन ए। सेकेंड ए को आप लिख रहे हैं 1 बाय कोस ए। यही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना? ये 5 आइडेंटिटीज आप इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को करने के बाद यहाँ पर लिख दिया करो यूज आइडेंटिटीज। ठीक है, कि आप इस सब में कौन कौन सी आइडेंटिटीज को यूज किया है, पहले कर लो उसके बाद लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, नोट डाउन करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपके पास है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए। तो हम लेफ्ट साइड को उठाते हैं। आपके पास है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए एंड सीकेंट ए माइनस कोस ए। तो कोसिकेंट यहां पर हम क्या वैल्यू रखेंगे, 1 बाय साइन, क्योंकि यहां पर कुछ साइन है तो उसको 1 बाय साइन इसकी रेशियो होती है, बदल के देखते हैं। तो हमारे पास हम इसे रख लेते हैं 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, और ये आपके पास हो जाएगा 1 बाय कोस ए एंड माइनस कोस ए। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, इसे साइन ए को एलसीएम ले लिया, तो आपके पास आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां पर आप कोस स्क्वायर को एलसीएम ले लें तो आपके पास आ जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है। कोस से आपका ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन से आपका ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास आया साइन ए और कोस ए। अरे ये तो प्रूव ही नहीं करना था, प्रूव तो करना था 1 प्लस बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए। और इसको हम आगे कुछ क्या लिखे, हम इसे, है ना? तो अब देखो कि अब हम क्या करते हैं, राइट साइड को उठा करके देख लेते हैं, क्या राइट साइड आपकी आती है, कुछ आती है इसके इक्वल, तो हम राइट साइड को उठा लेते हैं। तो राइट साइड 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए। हाँ जी, तो हम जब राइट साइड को उठा रहे हैं तो टेंजेंट ए की रेशियो क्या होती है भाई, टेंजेंट ए की रेशियो क्या होती है, साइन ए बाय कोस ए। और कोट की वैल्यू क्या होती है, कोस ए बाय साइन। तो 1 बाय, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कोस ए। अब कोस से आप कोस को कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर आया साइन स्क्वायर ए, साइन से आप साइन कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास आएगा कोस स्क्वायर। ठीक है, हमें मिल रहा है ना, जो हमें चाहिए था हमें मिल रहा है। हाँ जी, कैसे मिल रहा है, अभी ये तो आपका 1 रहा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 बाय 1 साइन ए कोस ए, और 1 बाय 1 में रेसिप्रोकल कर देंगे,
तो आपको क्या मिलेगा, साइन ए कोस ए। और यही आपको प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आइए। और यहां पर आप कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, यहां तो आपने कोसेक को आपने लिखा है, यहां पर हम लिख लेते हैं यूज आइडेंटिटीज कौन कौन सी हुई है। कोसिकेंट को आप लिख रहे हैं 1 बाय साइन ए, सेकेंड को आप लिख रहे हैं 1 बाय कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लिख रहे हैं कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को आप लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए। और यहां पर आपने टेंजेंट की रेशियो डाली है, टेंजेंट ए आप लिख रहे हैं साइन ए बाय कोस ए, एंड कोट ए को आप लिख रहे हैं कोस ए बाय साइन ए। आप यही सब लिख रहे हैं, है ना। यहां पर आप लिख दीजिए यूज आइडेंटिटीज। ठीक है, समझ आइए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने लेफ्ट साइड को उठाया और वो राइट के इक्वल आ गई। ठीक है, आपको कई बार राइट को भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए बाय 1 माइनस कोट ए, और उसको इक्वल करना है आपने टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट साइड उठा लेते हैं। आपके पास लेफ्ट साइड है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो क्या करें, हमें तो टेंजेंट स्क्वायर ए चाहिए। ठीक है ना, तो हम कोट को छेड़ेंगे। ठीक है, कोट को हम टेंजेंट की रेशियो में चेंज कर देंगे। तो आप 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए एंड 1 प्लस 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर ए बन गया, कुछ हो गया कोट टेंजेंट की फॉर्म में चेंज। यस, तो अब आप क्या करेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और आपने डिनोमिनेटर का क्या करना है, एलसीएम कर ले। एलसीएम लिया तो आया आपके पास टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1। और अब आप यहाँ पे देखिए, आप इसको रेसिप्रोकल कर दें। टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई टेंजेंट स्क्वायर ए बाय क्या लिखेंगे, प्लस को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये आपका कैंसिल हो गया, आपके पास आया टेंजेंट स्क्वायर ए। समझ आ गई। ये आपकी क्या हुई, लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, राइट साइड पे वर्क करते हैं। राइट साइड आपके पास क्या है, 1 माइनस टेंजेंट ए, 1 माइनस कोट ए एंड होल स्क्वायर। क्या किया था हमने, अभी कोट के ऊपर वर्क किया था, है ना। तो यहां पर भी कोट के ऊपर ही वर्क होगा। 1 माइनस 1 बाय टेंजेंट ए होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था, तो लीजिए यहाँ पे भी एलसीएम, टेंजेंट ए माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 माइनस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट ए एंड बाय टेंजेंट ए माइनस 1 रेसिप्रोकल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ क्या था, काट दिया था, यहाँ पे भी काटते हैं। यस और नो, नो कटेगा ही नहीं। बताओ कैसे कटेगा, यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट ए माइनस 1 है। माइनस को तो नहीं आप अपनी मर्जी से इधर उधर कर सकते, तो क्या करेंगे, कॉमन लेना पड़ेगा। यस, ले लीजिए कॉमन, 1 माइनस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट ए, और यहां हम -1 माइनस को कॉमन ले रहे हैं, 1 माइनस टेंजेंट ए हो गया।
और अब होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट ए -1 था, उसको लिखने के लिए हमें 1 माइनस टेंजेंट ए में माइनस को कॉमन लेना पड़ा। जो माइनस प्लस है वो माइनस हो गया और जो माइनस है वो प्लस हो गया। अब आपके पास ये कट जाएगा, कट गया या नहीं कट गया, है ना, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास आया टेंजेंट ए -1 बाय क्या है -1 और टोटल स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर इज 1 एंड टेंजेंट ए आपको क्या मिल जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। क्या आपको समझ आई है? आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूव करना था टेंजेंट स्क्वायर ए के, जो हमें मिल गई है। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। समझ आइए, क्वेश्चन इस ऐसे भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब हमारी कौन कौन सी यूज्ड आइडेंटिटीज, मुझे तो नहीं लगता इसमें हमने कुछ खास यूज करा है ना। आपकी जो यूज्ड आइडेंटिटीज हैं वो क्या है, हमने कोट की जगह चेंज किया है 1 बाय टेंजेंट। और कुछ यूज किया? नो, सिर्फ कोट के ऊपर हमने वर्क किया है। कोट को हमने 1 बाय टेंजेंट दिखा, बाकी तो हमें सॉल्व किया है, ठीक है। हमने एलसीएम लिया, हमने रेसिप्रोकल किया, ये तो हम सॉल्व कर रहे हैं ना। समझ आइए। तो आज आपके एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है। कल से हम क्या शुरू करेंगे, एग्जाम्पल 8 चैप्टर के, ठीक है। नोट डाउन कीजिए।